हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स को कवर करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पेपर 7 एक्सप्लेनेशन को लेकर के आप सभी काफ़ी कंफ्यूज हो। घबराना यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, काफ़ी आसान सवाल पूछे जाएंगे। पेपर 7 में टोटल 4 सेक्शन से एक्सप्लेनेशन के सवाल पूछे जाएंगे। एक सवाल पोयम से आएगा, एक सवाल एस्से से आएगा, एक सवाल शॉर्ट स्टोरी से आएगा और एक सवाल नॉवेल से आएगा। टोटल 4 सेक्शन हो गया। चारों सेक्शन से एक एक करके सवाल आएंगे, तो टोटल 4 सवाल हो गए और हर एक सवाल 8-8 मार्क्स करके होंगे, यानी 32 मार्क्स ये आपका एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन कवर करेगा। एक बार मैं आपको बतला दूं सीक्वेंस। पेपर में अब तक का सीक्वेंस रहा है कि पहला क्वेश्चन पोयम से रहता है, दूसरा क्वेश्चन एस्से से रहता है, तीसरा क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरी से रहता है एंड चौथा क्वेश्चन नॉवेल से रहता है। अभी तक का ट्रेंड है, बाद में कि बीच में कभी कभी उलटफेर भी देखने को मिला है, इसीलिए बिल्कुल इसी पे अडिग भी नहीं रहना है, लेकिन हाँ, इसको आप फॉलो जरूर करना। रिसेंटली जितने भी पेपर हुए हैं हर जगह इसी फॉर्मेट को एग्जाम भी फॉलो किया है। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कई बार बतला चुका हूँ। पोएम के लिए, शॉर्ट स्टोरी के लिए, एस्से के लिए और नॉवेल में तो एकमात्र नॉवेल है, तो उन सभी को आप लोग बढ़िया से जरूर कवर कर लीजिएगा। आइए एक बार फिर से मैं आपको पोयम, एस्से और शॉर्ट स्टोरी के बारे में शेयर कर दूं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है। नॉवेल के लिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। नॉवेल एकमात्र आपके सिलेबस में है और उस नॉवेल का नाम है द गाइड, जिसके राइटर है R.K. नारायण। तो नॉवेल का केवल समरी कर लीजिएगा, काम आपका वहां से हो जाएगा। पोयम की बात करोगे तो एक बार मैं रिवाइज आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। आप द लोटस कर लेना, अवर कजरीना ट्री कर लेना, सोनेट टू द मून कर लेना, सेपरेशन, साइलेंट स्टेप, ट्रांसफॉर्मेशन, विलेज सॉन्ग, इसी प्रकार से हो गया द टाइगर एंड द डियर। इसके बाद कुछ पोएम को छोड़िएगा, फिर आप कीजिएगा एन इंट्रोडक्शन। एन इंट्रोडक्शन के बाद आप लोग करेंगे इंडियन वीमेन एंड नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। केवल और केवल इतना पोएम कर लीजिएगा, आपका एक्सप्लेनेशन का सवाल नहीं छूटेगा। बाद बाकी सेपरेट पोएम वाले में हम लोग थोड़ा कम करके ही बताए हुए हैं, तो उसको देखिएगा और क्लियरिटी आप में आ जाएगी। एस्से सेक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे कुछ चुनिंदे सेक्शन से ही सवाल आता है, जैसे कि द सेक्रेट ऑफ वर्क हो गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो गया, एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया हो गया, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड रिलीजन हो गया। तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन आए हैं, तो इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। बाद में कि आपको कह दूं कि एस्से और शॉर्ट स्टोरी के लिए अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना, फिर भी आप आसानी से आंसर दे दोगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी आसान सवाल रहते हैं। किसी राइटर का कोट्स ही दे देता है और कहता है इसको एक्सप्लेन करें। तो घबराना नहीं है, केवल 2 सेक्शन को बढ़िया से कर लीजिएगा, एक पोएम सेक्शन को और एक नॉवेल द गाइड को। शॉर्ट स्टोरी में आइए, यहाँ पे भी मैं आपको कुछ बतला दे रहा हूँ। एक कर लीजिएगा आप लोग द होम कमिंग, दूसरा कर लीजिएगा स्पैरोस, तीसरा कर लीजिएगा कर्मा, नेक्स्ट कर लीजिएगा कंपेनियंस, द ब्रदर्स। इतना कर लीजिएगा, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इतना कर लेते हैं, फिर आपका सवाल नहीं छूटेगा। तो मैं आपको बताया ही, पहला सवाल जनरली पोएम से रहता है और लास्ट का सवाल नॉवेल से रहता है। दूसरा और तीसरा आपका एस्से और शॉर्ट स्टोरी से रहेगा, तो इसको बढ़िया से कवर कीजिएगा। आइए और कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके बीच डिस्कस कर लूँ। आप लोग कल कोशिश कीजिएगा समय से पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जरूर पहुंच जाए, क्योंकि अब हर जगह, चाहे छोटा सिटी हो या फिर बड़ा सिटी हो, ट्रैफिक का सिचुएशन वहाँ पे देखने को मिलता है। इसीलिए समय से पहले पहुँच जाइएगा। अगर ट्रैफिक में फंसोगे तो फिर पेपर छूटने तक की नौबत आ जाएगी। और हाँ, जब आप पेपर देने बैठना, कोशिश करना हर एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे करके आओ। क्वेश्चन छोड़ोगे सॉलिड नंबर कट जाएगा, इसलिए कुछ ना कुछ लिख करके जरूर आना है। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी शेयर किया हूँ, आप उसको देखिएगा। जैसे जैसे बताया हूँ उसी को फॉलो कीजिएगा, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर भी दे दोगे और समय से पहले आप वहाँ पे हर एक चीज़ कर लोगे। तो ये कीजिएगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा ऑथेंटिक कंटेंट लिखे, थोड़ा कम ही लिखिएगा, एक पेज कम ही सही आंसर लिखिएगा, लेकिन ऑथेंटिक लिखिएगा। इजुल फिजुल की चीज़ें लिख करके पेज भरने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, इंग्लिश ऑनर्स है तो हैंडराइटिंग और पंक्चुएशन इन दोनों का काफ़ी रोल होता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। बाद में कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। आप लोग लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हो और उसका फल मिलेगा। जिस प्रकार से पेपर 5 एंड 6 के एग्ज़ाम में हमारा गेस क्वेश्चन काम किया,
कंफर्म कह दूं अभी ही कि कल भी आपके पेपर में डिक्टो सवाल वहीं से आएंगे। तो आप सभी एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा हैंडराइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और बेहिचक कल समय से पहले सेंटर पे पहुंचिएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।